Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 10 subject English, chapter number 3, part 2, and the book is First Flight. Chapter number 3, we have two stories about flights. The first one is his first flight, and the part 2, we have the black aeroplane. Dear students, I am going to explain the text in हिंदी। तो मैं आपको बता दूं कि द ब्लैक एरोप्लेन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 का दूसरा वीडियो। ठीक है, दूसरा लेक्चर, दूसरा मॉड्यूल, जो भी आप नाम दें। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से पेरिस कंट्रोल से। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जब राइटर हमारे बता रहे हैं कि मैं 150 किलोमीटर पेरिस से दूर था और उसी समय क्या हुआ, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड केम टू हिज ओल्ड डेकोटा। उसके ओल्ड डेकोटा के सामने जो है विशालकाय बादलों के पहाड़ आ गए। ठीक है, और इतना ही नहीं, उनके सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो बहुत ही आवश्यक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे रेडियो और कंपास, सभी खराब हो गए, सभी डेड हो गए। ठीक है, तो उससे आगे अब हम लोग आज जानेंगे कि इसके आगे फिर क्या कुछ होता है। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। ये जो पायलट हैं ओल्ड डेकोटा के यानी नरेटर, उन्होंने पेरिस कंट्रोल से बात करने के लिए अपने रेडियो पर ये शब्द कहा कि पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, तो इससे क्या पता चला कि रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब नरेटर कहते हैं कि न तो मेरे पास रेडियो था और न ही कंपास था और न ही मुझे मालूम था कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में यानी बादलों के तूफान में मैं खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना। कहता है जब नरेटर को महसूस हो गया कि मैं खो गया हूँ बादलों में, तभी जो है कहता है कि बिल्कुल नियर में, क्वाइट नियर मी, क्वाइट मतलब बिल्कुल, नियर मी अपने सामने मैंने क्या देखा, ब्लैक क्लाउड्स के अंदर, उन काले बादलों में से मुझे दिखाई दिया अनदर एरोप्लेन। अनदर एरोप्लेन मतलब दूसरे विमान, दूसरा जो है एरोप्लेन उन्हें दिखाई दिया उस काले बादलों के अंदर। सोचो, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इस एरोप्लेन पर कहता है कोई लाइट्स वगैरह नहीं थे, इनके विंग्स पर, इनके डाइनों पर कोई रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर भी मैं इसे देख पा रहा था, मेरे सामने जो है उड़ता जा रहा था उस तूफान में भी। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। इतना ही नहीं, विमान की बात तो छोड़ो,
नरेटर यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो पायलट का चेहरा देख सकता था जी, टुवर्ड्स मी, जिसका चेहरा जो है उस पायलट का, ये जो अननोन प्लेन है, इस प्लेन का जो पायलट था ना, चालक था, उसका चेहरा मेरी तरफ था, मैं देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, कहता है दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत खुश था। ठीक है, आई वॉज वेरी ग्लैड। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और वेव, उसको हिलाया, लहराया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, हाथ हिलाते हुए वह पायलट मुझसे कह रहा था, फॉलो मी, यानी मेरे पीछे पीछे आ जा। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, नरेटर कहते हैं कि मैंने सोचा, ही नोज, वह जान चुका है, वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब उसने क्या किया, अपना जो एरोप्लेन था, अननोन एरोप्लेन, ठीक है, तो उसके पायलट ने क्या किया, स्लोली, धीरे से मोड़ दिया अपना विमान को, टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, यानी मेरे डेकोटा के बिल्कुल सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए और आसान हो जाए उनका अनुसरण करना, उनके पीछे पीछे चलना। एकदम करीब ला दिया उनके विमान के सामने। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब नरेटर कहते हैं कि मैं एक obedient child की तरह, एक आज्ञाकारी बालक की तरह खुशी खुशी उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का पीछा करने लगा, यानी उसके पीछे जाने लगा। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और आधे घंटे के बाद वह स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था उस समय तक भी था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ही सामने था, इन द क्लाउड्स, बादलों में। आधे घंटे के बाद भी, यानी नरेटर कह रहे हैं कि क्लाउड्स के अंदर, बादलों के अंदर वह स्ट्रेंज एरोप्लेन था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब कहता है मेरे ओल्ड डेकोटा में 5 से 10 मिनट और उड़ने के लिए ईंधन बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, कहता एक बार फिर से मुझे डर लगने लगा। फ्राइटेंड मतलब डरना। क्यों डरने लगा? कि भाई फ्यूल खत्म हो जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर यदि लैंड नहीं किया तो। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी जो है ही, यानी वह जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है उसका पायलट नीचे उतरने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उस तूफान के पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों में से बाहर आ गया और क्या देखा अपने आगे? इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, रोशनी की 2 लंबी लंबी सीधी सीधी रेखाओं को देखा। ठीक है, इट वॉज अ रनवे
एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ। अब नरेटर खुश हो गया, कहता है रे यह तो रनवे है, ठीक है, कोई एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, मैं बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरे फ्रेंड थे उनको देखने के लिए मैं मुड़ा ही था, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, आसमान में कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन। डियर स्टूडेंट्स, अचानक से वह ब्लैक एरोप्लेन गायब हो गया आसमान से। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे यह कहीं नहीं दिखाई दिया, ठीक है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कहता है मैं उतर करके अपने ओल्ड डेकोटा से पास के कंट्रोल टावर तक चला गया बिना किसी कठिनाई के। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैंने जाकर पूछा अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर की एक महिला को, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वह दूसरा पायलट कौन है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कहा मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो उस वुमेन ने यानी उस महिला ने बड़ी विचित्र तरीके से, स्ट्रेंजली, ठीक है, बड़े आश्चर्य के साथ मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, कहता है इस तूफान में दूसरे विमान की बात करते हैं आप। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टुनाइट, कहा आज रात कोई भी विमान नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, कहा रडार में मुझे केवल आपका ही विमान दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अब स्तब्ध है नरेटर, वह मन में अब उसका सवाल उठ रहा है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो सवाल यह कि सुरक्षित, बिना रेडियो का, बिना कंपास का और बिना अतिरिक्त ईंधन के मुझे किसने मदद की यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, किसकी मदद से मैं यहाँ पहुँचा, किसने मेरी सहायता की। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? कहा वह स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था भाई, जो तूफान में भी विमान उड़ा रहा था विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोच करके रखेंगे इसका आंसर, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।